टू माय चैनल। जो मेरा आज का टॉपिक है ये इंडेक्स पे है कि आज इंडेक्स ने कैसा कामकाज किया और ये मंडे के ट्रेडिंग सेशन में कैसे कामकाज कर सकती है। तो इसी के चलते चलते हम आते हैं एंजल वन के वेब प्लेटफॉर्म पे। एंजल वन के वेब पे आने के बाद थोड़ा ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। आज जो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही काफी बेयरिश थे। निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी वो 18,563 पे अपनी क्लोजिंग दी, -7.15 पॉइंट्स पे इसने अपनी क्लोजिंग दी। परसेंटेज में बात करूं तो -0.38% आज निफ्टी डाउन में थी। और बैंक निफ्टी की बात करूं तो 43,989 पे इसने अपनी क्लोजिंग दी, -0.01%। मतलब मॉर्निंग से कुछ ज्यादा खास मूवमेंट नहीं था, आफ्टरनून में थोड़ा बियरिश मूवमेंट आया था। तो चलिए देखते हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन में कैसा कामकाज कर सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी बोथ। और जो हमने कल एक्सपायरी के दिन अपने लेवल्स बताए थे, आज मार्केट ने कुछ उसी पे ही थोड़ा कामकाज किया। चलिए अब देखते हैं कि कैसा कामकाज करेगी मंडे के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो अब हम आते हैं एंजल वन के वेब प्लेटफॉर्म पे। वेब प्लेटफॉर्म पे आने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन शो है, निफ्टी और बैंक निफ्टी। जैसे मैं निफ्टी पर क्लिक करती हूँ आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन जो होते हैं, ऑप्शन चेन, चार्ट, इंडाइसिस, सेटिंग। जैसे मैं चार्ट पर क्लिक करती हूँ तो मेरे सामने निफ्टी का चार्ट जो है वो ओपन हो जाता है। निफ्टी का चार्ट ओपन होने के बाद यहाँ पे आप टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हैं। टाइम फ्रेम चेंज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप जो भी टाइम फ्रेम पे अपना ट्रेड करते हैं आप उसको चूज कर सकते हैं और आप कोई भी इंडिकेटर्स लगा सकते हैं जिसपे आप वर्क करते हैं। अभी मैंने बॉलिंजर बैंड को यूज किया है। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूँ तो आप कोई भी अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। मैं जैसे जैसे लेवल बताऊंगी वैसे वैसे मैं आपको अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बताती जाऊंगी। अगर जो निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी वो 18,567 पे क्लोजिंग दी। अगर मंडे को निफ्टी में बुलिश मूवमेंट आता तो जो इसका पहला रेजिस्टेंस निकल के आता है वो 18,617 का निकल के आता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लॉट करने के लिए यहाँ पे टूल्स बार का ऑप्शन है। टूल्स बार पे क्लिक करने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन दिखता है ट्रेंड लाइन टूल। जैसे मैं ट्रेंड लाइन टूल पे क्लिक करती हूँ आपको काफी सारे ऑप्शन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन को चूज कर सकते हैं। तो अगर निफ्टी जो मैंने आपको पहला लेवल बताया 18,617 का पहला लेवल निकल के आता है और अगर निफ्टी में यहाँ से बुलिश मूवमेंट आता है और अपने पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो जो इसका सेकंड रेजिस्टेंस होता है वो 18,662 का रेजिस्टेंस होता है। और अगर निफ्टी 18,662 को भी ब्रेक करती है तो जो इसका थर्ड रेजिस्टेंस निकल के आता है वो आता है 18,712 का। और अगर मैं डाउन साइड में बात करूं कि निफ्टी में 18,567 से बियरिश मूवमेंट आता है और यहाँ से गिर जाती है, डाउन साइड में आ जाती है, तो जो इसका पहला सपोर्ट आता है 18,517 का आता है। अगेन मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लॉट कर देती हूँ। अगर 18,517 को ब्रेक करती है तो जो इसका सेकंड सपोर्ट आता है 18,467 का निकल के आता है। और अगर निफ्टी इसको भी ब्रेक करती है तो जो इसका थर्ड लेवल निकल के आता है 18,422 का निकल के आता है। इसी के चलते चलते आप अपनी पोजीशंस को भी बना सकते हैं। निफ्टी में बुलिश मूवमेंट रहता है तो आप निफ्टी में की कॉल साइड को बाय कर सकते हैं और निफ्टी में बेयरिश मूवमेंट रहता है तो आप पुट साइड की तरफ अपनी पोजीशंस को बाय या सेल आउट करके चल सकते हैं। बट कोई भी पोजीशन को बाय या सेल करने से पहले अपना टेक्निकल एनालिसिस जरूर करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी ने कैसा कामकाज किया और मंडे के लेवल क्या निकल के आ सकते हैं। तो इसके लिए मैं बैंक निफ्टी पे अगेन क्लिक करूंगी और देन सेकंड ऑप्शन है चार्ट। चार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का चार्ट शो हो रहा है। जो इसकी क्लोजिंग है वो 43,990 पे क्लोजिंग है इसकी। तो अगर बैंक निफ्टी में यहाँ से बुलिश मूवमेंट अगर वो उठाती है, बुलिश मूवमेंट आता है, यहाँ से तेजी बनाती है तो जो इसका पहला लेवल हो सकता है वो 44,060 का निकल के आ सकता है। अगर बैंक निफ्टी पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो जो इसका सेकंड रेजिस्टेंस हो सकता है वो 44,140 का हो सकता है। और अगर बैंक निफ्टी अपने सेकंड रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो जो थर्ड लेवल होता है वो 44,210 का होता है। इसी के साथ अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो जो सपोर्ट ये 43,990 से डाउन साइड में जाती है, गिरावट बनाती है तो पहला सपोर्ट होता है 43,940 का। और अगर बैंक निफ्टी में यहाँ से गिरावट बनती है सेकंड सपोर्ट आता है 43,900 का। और अगर बैंक निफ्टी यहाँ से गिर जाती है तो इसका जो थर्ड सपोर्ट निकल के आता है वो आता है 43,820 का। तो इसी के चलते चलते आप अपनी पोजीशंस को भी बना के इजिली चल सकते हैं।
अगर बैंक निफ्टी में बुलिश मूवमेंट रहा तो आप अपनी पोजीशंस को पुट कॉल साइड की तरफ बना सकते हो, और बैंक निफ्टी में बेयरिश मूवमेंट रहा तो आप अपनी पोजीशंस को पुट साइड की तरफ बना के चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि एंजल वन ऐप पे किसी भी स्टॉक को बाय और सेल कैसे करते हैं। वन ऐप पे किसी भी स्टॉक को बाय और सेल कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम आ गए एंजल वन के ऐप पे। एंजल वन के ऐप पे आने के बाद अपना डीमैट अकाउंट लॉगिन करेंगे। डीमैट अकाउंट लॉगिन करने के बाद एक सर्च बार का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी स्टॉक बाय या सेल करना चाहते हैं उसको सर्च करेंगे। अभी मैं निफ्टी बाय करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगी निफ्टी। जैसे मैं निफ्टी सर्च किया, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आते हैं, 29 जून 27 जुलाई। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे एक ऑप्शन चेन का ऑप्शन आता है, इस पे ऑप्शन चेन पे क्लिक करूंगी। अगर मार्केट बुलिश होती है तो कॉल साइड की तरफ अपनी पोजीशन बना सकते हैं, और मार्केट बेयरिश होती है तो पुट साइड की तरफ पोजीशन बना सकते हैं। अभी मैं कॉल साइड की तरफ एक पोजीशन बना के दिखाती हूँ। तो मैं ये वाली 18,500 की स्ट्राइक प्राइस बाय करना चाहती हूँ कॉल साइड में, तो मैं इस स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं प्राइस पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे एक बाय का ऑप्शन आता है, बाय पे क्लिक करूंगी। बाय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ लॉट का ऑप्शन आता है, एक नंबर डालूंगी जितने भी लॉट मैं लेना चाहती हूँ। उसके बाद जो मेरी इन्वेस्टमेंट आती है वो यहाँ देख सकते हैं 4,807 रुपए प्लस चार्जेस भी आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। बाय पे क्लिक करूंगी। जैसे ही बाय पे क्लिक करके कंफर्म करूंगी, जो मेरा ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। अगर अभी तक एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन 1 ईयर एएमसी चार्जेस भी बिल्कुल फ्री है। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर किसी भी स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अपना टेक्निकल एनालिसिस जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।